हेलो व्यूवर्स, इजी लाइफ आपका फिर से स्वागत करता है। आज बनाया है सीताफल की बासुंदी। सीताफल का सीजन बहुत ही थोड़े दिनों के लिए आता है, तो फटाफट सीताफल की बासुंदी बना के खाने का मन तो करता ही है। अभी इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया और एकदम ही चिल्ड है, तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए पहले किचन में देखते हैं इसे कैसे बनाया है। सीताफल की बासुंदी बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर ये 1.5 किलो पौने 2 किलो जितना ये मैंने ये दूध लिया है। वैसे तो इसके अंदर फुल फैट मिल्क ही लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको उबाल के गाढ़ा करेंगे, रबड़ी जैसा बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है वही हम 1.5-2 किलो जितना लेंगे। इसमें स्पेसिफिक माप जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के और अपने स्वाद के अनुसार जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं है। तो 1.5-2 किलो जितना दूध है वो मैंने गाढ़ा करने के लिए चढ़ा दिया है, और बीच बीच में से हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये पैन में ना लगे। देखिए उबलते उबलते दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, और इसको अच्छे से हिलाते जा रहे हैं ताकि पैन में ना लगे। और इसको हमें गाढ़ा करना है कि इसकी क्वांटिटी हाफ से भी कम रह जाए, उतना इसको हमें हिला हिला के अच्छे से गाढ़ा करना है। देखिए दूध है ना जो एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है, और इसकी क्वांटिटी जितना हमने लिया था उसकी हाफ से थोड़ी कम रह गई है। इस टाइम मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये 3-4 इलायची कुटी हुई है, वो डाल देती हूँ। आप चाहें तो इस टाइम इसमें केसर भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये, मैं अभी 3 टेबलस्पून जितना शुगर डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि दूध गाढ़ा होने के बाद खुद भी थोड़ा मीठा हो जाता है, और सीताफल जो है उसका पल्प भी मीठा ही होता है। एक बार हम 3 टेबलस्पून ही डालते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो और डाल सकते हैं। अब बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं। जब तक जो दूध को गाढ़ा किया था वो ठंडा होता है, तब तक हम ये जो सीताफल हैं, ये मैंने 4-5 सीताफल ले लिए हैं। आप चाहें तो 6-7 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। अब इनका पल्प निकालेंगे, तो इसके लिए मैं इनको पहले 2 पार्ट में इस तरह से निकाल देती हूँ, तोड़ देती हूँ, और इस चम्मच की सहायता से हम जो हैं इसको, ये सब जो है इसका पल्प वो निकाल देते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन थोड़ा सा करने से हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह से थाली में एक तरफ रख देती हूँ, और चम्मच से मैं सारा पल्प निकाल दूँगी। हमें इसमें से बीज भी अलग करने हैं, तो पहले सारा ये पल्प है जो वो हम अलग कर लेते हैं। आराम से सारा पल्प निकाल देंगे। थोड़ा मुश्किल लगता है, पर अच्छा लगेगा तब जब आप इसे खाएंगे। और जो सीताफल है वो हमारी स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो फ्रूट है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए मार्केट में आता है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और इसे अच्छे से हम बनाएं, और फ्रिज में ठंडा करके चिल्ड करके खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सारा पल्प हम निकाल लेते हैं। देखिए सारा पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब इसमें से बीज निकालने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक स्ट्रेनर लूँगी मैं, और स्ट्रेनर में ये सारा डाल देती हूँ, और फिर इसको किसी चम्मच की सहायता से इसके अंदर से दबा के रगड़ के हम सारा जो नीचे बीज हैं वो बाहर इसी के अंदर रह जाएंगे, और जो पल्प है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो एक तरीका और भी है, वो थोड़ा रिस्की है, कि इसको मिक्सर जार में डाल दीजिए और सिर्फ 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए चलाइए, फिर बंद कर दीजिए, फिर चलाइए, फिर बंद कर दीजिए, इस तरह से ग्राइंड कर दीजिए, तो भी बीज अलग हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर बीज क्रश हो गए तो सारा आपका पल्प बेकार हो जाएगा। और इस तरह से मैं इसको रख लूँगी, और एक नीचे मैंने कटोरा रख दिया है, बाउल रख दिया है, और मैं इसको इस तरह से दबा के सारा जो पल्प है वो मैं निकाल देती हूँ। और अगर इसमें आपको थोड़ी दूध या पानी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये आराम से सारा पल्प निकल जाएगा और बीज इसके ऊपर रह जाएंगे। देखिए सिर्फ लगभग बीज ही रह गए हैं, और ऐसा करने में मुझे 8 से 10 मिनट जितने लगे। बस यही काम थोड़ा मेहनत वाला है बासुंदी के अंदर। बस अभी इसका जो पल्प है वो नीचे निकल गया। ये देखिए इसका सारा पल्प रेडी हो गया है। अब इस पल्प को हम, जो दूध ठंडा भी अब तक लगभग हो गया होगा, अब उसमें हम मिक्स करेंगे। पल्प निकाल के रेडी कर लिया था, और ये दूध भी अब एकदम ठंडा हो गया है। सीताफल की जब बासुंदी बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिए पहले मैं पल्प डाल देती हूँ इसके अंदर।
ये सारा पल्प जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सीताफल की बासुंदी बनाते हैं तो एक बात दो बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके अंदर सीताफल का पल्प तभी मिलाएं जब दूध एकदम ठंडा हो गया हो। पल्प जो है एकदम अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको एक सर्विंग बोल में निकाल देती हूँ। और अब सर्विंग बोल में मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसे मैं गार्निश करूंगी थोड़े से थोड़े से बादाम की कतरन के साथ। आप चाहें तो अंदर भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर क्योंकि सीताफल की बासुंदी बना रहे हैं तो सीताफल का टेस्ट ही मतलब मेन आना चाहिए। बस अभी एकदम रेडी हो गई है। अब इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए चिल्ड कर देंगे और फिर इसे हम सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।